हेलो दोस्तों, 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। इसमें बैठे हैं नासा के दो एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। लैंडिंग से ठीक पहले लूनर मॉड्यूल का अलार्म जोर जोर से बजने लगता है और कंप्यूटर के स्क्रीन पर 1201 और 1202 नाम के एरर्स फ्लैश होते हैं। ये देखकर दोनों एस्ट्रोनॉट्स घबरा जाते हैं और ह्यूस्टन में बैठे मिशन कंट्रोल को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वहां डायरेक्टर मार्गरेट हैमिल्टन उन्हें इस एरर को इग्नोर करके आगे बढ़ने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंटली इस सॉफ्टवेयर को ऐसे बनाया जो ओवरलोड सिचुएशंस में भी लैंडिंग को प्रायोरिटाइज करे। एंड थैंक्स टू हर ये दोनों चांद पर सेफली लैंड कर जाते हैं। इसी के साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग बनते हैं वो पहला इंसान जिन्होंने चांद पर कदम रखा। मून के सरफेस पर कुछ वक्त बिताने के बाद जब ये वापस जाने लग रहे थे, उसी दौरान अनफॉर्चुनेटली लूनर मॉड्यूल में जाते वक्त बज ऑल्ड्रिन के स्पेस सूट से टकराकर लूनर मॉड्यूल का सर्किट ब्रेकर टूट जाता है, जो एक्चुअली इंजन को स्टार्ट करने का एक स्विच था। अब इसके बिना ना इंजन स्टार्ट हो पाती और ना ये दोनों वापस घर लौट पाते। इस तरफ जो ऑर्बिट तक जाने का टाइम विंडो था वो भी तेजी से कम हो रहा था और इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इस इशू को फिक्स कैसे करें। कि तभी बज ऑल्ड्रिन को अचानक से याद आता है कि उनकी स्पेस सूट के पॉकेट में एक फेल टिप पेन रखा है। वो तुरंत इस पेन को निकालते हैं और उसे स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं बटन को पुश करने के लिए, जिससे इंजन स्टार्ट हो जाती है और दोनों सक्सेसफुली वापस लौट पाते हैं। वैसे तो ये कहानी सुनने में काफी दिलचस्प है, लेकिन क्या ये सब वाकई में हुआ था? क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वाकई में चांद पर कदम रखा था, या फिर हमें आज तक धोखे में रखा गया है? आज इस मिशन के 55 साल बाद भी लोग इस बात को मानने से ही इनकार कर देते हैं कि कोई इंसान कभी चांद पर गया था, और वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये पूरा मिशन एक झूठी कहानी है जिसमें नासा और अमेरिका ने मिलकर दुनिया को बेवकूफ बनाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है या इसके पीछे कोई प्रूफ भी है? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे इस मिशन से जुड़ी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज, छुपे हुए सीक्रेट्स और उन फैक्ट्स को जो आपको सच से रूबरू करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच्चाई आपको अब तक नहीं बताई गई वो सब आज सामने आएंगे। तो शुरू करते हैं नासा की बताई गई कहानी से। 16 जुलाई 1969 दोपहर का वक्त था। नासा के 3 एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल पायलट बज ऑल्ड्रिन तैयार बैठे थे एक सैटर्न वी रॉकेट के अंदर अपने मिशन अपोलो 11 के लिए। यह मिशन था इन एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर पहुंचाने का, जिसके सक्सेस के बाद अमेरिका स्पेस एक्सप्लोरेशन का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाता। सैटर्न वी रॉकेट एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल था, जिसका पहला हिस्सा था कमांड मॉड्यूल। इसे कोलंबिया नाम दिया गया था, जो कि इन एस्ट्रोनॉट्स का लिविंग रूम और इस पूरे मिशन का कंट्रोल सेंटर था। दूसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल, जिसका नाम था ईगल। इस हिस्से को स्पेशली डिजाइन किया गया था मून के सरफेस पर लैंड करने के लिए। और तीसरा और आखिरी हिस्सा था सर्विस मॉड्यूल, जिसका बेसिक काम था कमांड मॉड्यूल को सपोर्ट करना। और इसी हिस्से में मेन प्रोपल्शन सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया था। दोपहर के 1:32 पर यह रॉकेट फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होती है। लॉन्च के 12 मिनट के अंदर अंदर ये रॉकेट अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंच जाती है, जहां से दूसरा स्टेज शुरू होता है, जो है ट्रांसलूनर इंजेक्शन। और ये रॉकेट अब अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलकर मून के ऑर्बिट की तरफ बढ़ना शुरू करता है। सफर लंबा था, करीब 4 लाख किलोमीटर, मगर अंदर बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि ये कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो आज तक किसी भी इंसान ने नहीं किया। 3 दिनों के लंबे सफर के बाद यह रॉकेट लूनर ऑर्बिट तक पहुंच जाता है, जहां इसका लूनर मॉड्यूल ईगल CSM यानी कमांड सर्विस मॉड्यूल से अलग होता है। अब वक्त था लूनर मॉड्यूल को मून के सरफेस पर लैंड कराने का। दोस्तों, यहाँ पर जो कमांड मॉड्यूल के पायलट होते हैं माइकल कॉलिंस,
वो चांद पर जा नहीं पाते क्योंकि इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी लूनर मॉड्यूल ईगल को CSM के साथ जोड़ना जब वो चांद के सरफेस से वापस आएगा। शायद यही वजह थी कि इतने इंपॉर्टेंट मिशन का पार्ट होते हुए भी आज माइकल कॉलिंस को काफी कम लोग जानते हैं। तो लैंडिंग साइट जो थी वो पहले से ही डिसाइडेड थी और लूनर मॉड्यूल के कंप्यूटर्स को प्रोग्राम किया गया था ऑटो लैंडिंग के लिए। मगर जैसे ही वो लैंडिंग साइट के करीब पहुंचते हैं उन्हें बड़े बड़े बोल्डर्स और खड्डे दिखते हैं, जिसके कारण कमांडर नील आर्मस्ट्रांग तुरंत मैनुअल कंट्रोल को एक्टिवेट करते हैं और एक सेफर लैंडिंग साइट की तलाश करने लगते हैं कि तभी बज ऑल्ड्रिन की नजर पड़ती है सामने फ्यूल इंडिकेटर पर, जहां सिर्फ 5% फ्यूल ही बचा था जिसमें उन्हें वापस भी जाना था। ये एक क्रिटिकल मोमेंट था और ह्यूस्टन में बैठे साइंटिस्ट 1 मिनट का काउंटडाउन शुरू करते हैं। अगर अगले 1 मिनट के अंदर ये लैंडिंग पूरी नहीं हुई तो उन्हें ये मिशन यहीं पर अबॉर्ट करके वापस जाना था। उन साइंटिस्ट के साथ साथ पूरा देश इस सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहा था। अब 30 सेकंड से भी कम का वक्त बचा था कि तभी कंट्रोल सेंटर को एक मैसेज मिलता है, ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज लैंडेड। We copy you down, Eagle. Houston, base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. कमांडर नील आर्मस्ट्रांग इस लूनर मॉड्यूल को लैंडिंग साइट से करीब 4 मील की दूरी पर सेफली लैंड कर देते हैं। एग्जैक्ट टाइमिंग थी 20 जुलाई रात के 8:17। इसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स अपनी बैकपैक और स्पेस सूट को तैयार करते हैं और फाइनली 21 जुलाई सुबह के 2:56 पर कमांडर नील आर्मस्ट्रांग वो पहले इंसान बन जाते हैं जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा। Very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all of it. अगले 21 घंटे 36 मिनट तक ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स लूनर सरफेस को एक्सप्लोर करते हैं। इस दौरान ये दोनों मून वॉक करते हैं और कुछ लूनर मटेरियल्स जैसे कि मिट्टी, पत्थर वगैरह कलेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी डिप्लॉय किए गए रिसर्च पर्पसेस के लिए और अपनी छाप छोड़ने के लिए अमेरिका के फ्लैग को वहां पर इंस्टॉल किया गया। इस पॉइंट को लेकर भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन एक अननोन फैक्ट ये है कि लूनर मॉड्यूल के टेक ऑफ के दौरान एग्जॉस्ट के फोर्स के कारण यह फ्लैग गिर जाता है। इसके अलावा कई सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी लिए जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों दोबारा से ईगल के अंदर बैठ जाते हैं, स्विच के इशू को फिक्स करते हैं जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, और ये मून के सरफेस से टेक ऑफ करते हैं लूनर ऑर्बिट में घूम रहे CSM को ज्वाइन करने के लिए। ये डॉकिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होती है 21 जुलाई रात 9:24 पर और ये रॉकेट वापस अर्थ के लिए डिपार्ट करती है। 24 जुलाई 1969 शाम 4:50 पर ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स सेफली पैसिफिक ओशन में लैंड करते हैं। रिकवरी शिप USS हॉर्नेट से करीब 13 मील की दूरी पर, जहां से इन तीनों को शिप के MFQ यानी कि माइक्रो क्वारंटीन फैसिलिटी में लाया जाता है। ये फैसिलिटी देखने में एक केबिन जैसा है जिसके फ्रंट पे एक शीशे की दीवार थी और इस शीशे के बाहर खड़े थे प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, जहां से वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स को शाबाशी दे रहे थे। इसके बाद अगले 21 दिनों के लिए इन तीनों को क्वारंटीन में रखा जाता है। वहां मौजूद डॉक्टर्स इनकी जांच करते हैं कि कहीं ये चांद के सरफेस से कोई वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई पैरासाइट तो अपने साथ नहीं ले आए। मगर थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं होता और ये लोग सेफली अपने परिवार के पास वापस चले जाते हैं। इस समय पूरा अमेरिका इस मिशन की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही थी। ये पूरा अपोलो 11 मिशन 8 दिन 3 घंटे 18 मिनट और 35 सेकंड्स का था, मगर इसका हर एक सेकंड इतना रिस्की था कि प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ऑलरेडी एक ऑल्टरनेट स्पीच तैयार कर रखी थी इन केस ये एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते। Good morning. It's T-minus 1 hour, 29 minutes and 53 seconds and counting in just an hour and a half. If all goes well, Apollo 11 astronauts Armstrong, Aldrin and Collins are to lift off from pad 39A out there.
लेकिन एक बार फिर थैंकफुली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और ये मिशन हमारी जनरेशन की आज तक की सबसे बड़ी सक्सेस बन जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था कि ये नासा का पहला ही मिशन था या फिर इसके बाद कोई और मून मिशंस नहीं हुए। अगर आप देखें तो नासा ने इसके पहले और इसके बाद भी कई सारे अटेम्प्ट्स किए। जो सबसे पहला मिशन था अपोलो 1 1967, इसमें भी 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, मगर ग्राउंड टेस्टिंग के वक्त एक हादसे के चलते कैबिन में आग लगने की वजह से ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। इसके बाद अपोलो 2, 3, 4, 5 और 6 ये सारे अनमैन्ड मिशंस थे ताकि दोबारा किसी की जान न जाए। और जब टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई तो अपोलो 7, 8, 9 और 10 के दौरान इंसानों को रॉकेट्स में बैठाकर अर्थ के ऑर्बिट से बाहर और मून के ऑर्बिट तक ले जाने की टेस्टिंग चल रही थी। अपोलो 11 के सक्सेस के बाद 6 और मिशन अपोलो 12, अपोलो 13, 14, 15, 16 और 17 ये सारे सक्सेसफुल मून लैंडिंग मिशंस थे, सिवाय अपोलो 13 के, जो एक इन फ्लाइट एक्सप्लोजन के कारण मून लैंडिंग को अबॉर्ट कर देता है। दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सटेंसिवली अवेलेबल है नासा के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, लूनार सैंपल लेबोरेटरी फैसिलिटी में और यूएस नेशनल आर्काइव्स में भी। आप चाहे तो ऑनलाइन भी इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों इतनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होने के बाद भी आज के दिन तक पूरे दुनिया में लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो अपोलो मिशंस को एक ड्रामा कहते हैं। उनका मानना है कि ये मिशन दरअसल एक मूवी है जिसे हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक ने अर्थ पर ही शूट किया है नासा के फेलियर्स को छुपाने के लिए। इस बात को सीक्रेट रखना उस जमाने में तो आसान था, लेकिन आज के टाइम इंटरनेट और सोशल मीडिया के चलते काफी सारी बातें सामने आ रही है। इन कंट्रोवर्सीज के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। लोगों के कई सारे सवाल थे, मेजरली उन फोटोग्राफ्स और वीडियोस को लेकर जो नासा ने रिलीज किए, जिन्हें चांद पर जाने का सबूत बताया गया। ऐसे ही कई और कंट्रोवर्सीज आज के दिन तक इस मिशन से जुड़े हैं, जैसे कि The only proof you need to prove that the moon landings are fake is that one picture where an astronaut shadow is at 12 o'clock and a shadow from a rock 5 feet away is going at 9 o'clock. That's impossible to happen in sunlight. Then all shadows, regardless of the landscape, will run parallel with one another and never intersect, as shown by this example. In these seldom seen photographs, obtained from a rarely used auxiliary NASA archival site, it is clear that these scenes were lit with artificial light. These shadows, which are cast at different angles, are evidence that a second light source is being used. In addition, the sun would not cause an isolated hotspot like this, only an artificial light would. Again, intersecting shadows and another hotspot. And again. And again. It is simply impossible for this picture to have been taken with sunlight on the moon. In this magnification of an Apollo photograph, a rock, very likely a papier-mâché prop because of the crease here, is categorized with the letter C. In later releases of the same picture, the letter is gone, probably airbrushed out. Here, a crosshair, which was burned directly into the image from the film plate, and thus should always appear on top of the objects in the photograph, appears behind the object in this scene, clearly revealing a composite of two pictures into one. Someone apparently forgot to create a burn crater underneath the lunar module's 10,000-pound thrust engine, despite the fact that during ground tests there was a real concern for the vehicle falling into the hole the engine created as it descended. इसके अलावा अभी रिसेंटली सुनीता विलियम्स, जो पिछले 9 महीने से स्पेस में अटकी थी, वो वापस आती है, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सीज और बढ़ने लगे।
No one realizes that the two astronauts allegedly stranded in space actually never went to space at all. During the live broadcast of the rescue mission for the stranded astronauts, many people noticed something was off. Everything looked like an AI-generated video, with perfect graphics and visual effects. The sky and water were a striking blue. The parachute shape seemed fake, and even dolphins appeared in the distance, like something from a CGI trailer. Not to mention, when the capsule made contact with the cold seawater, there was no steam, despite the heat generated by the high-speed re-entry. Another issue came to light with the timing. When the astronauts landed, they claimed that the rescue fleet would take about 30 minutes to reach them, but in reality, it only took 2 to 3 minutes. Originally, American astronauts Barry Wilmore and Sunita Williams were only supposed to stay in space for 8 days. But strangely, the video that was later released showed them celebrating various holidays with decorations. I can't believe space station supplies would include such items. So there's only one possibility. This whole thing was planned. They never went to space and were just staying somewhere creating a fake stranded in space illusion. The most crucial point is the report that they returned to Earth aboard SpaceX's Crew Dragon capsule. But we all know that SpaceX's spacecraft had already experienced 2 failed test flights this year. On January 16th, it disintegrated during a test flight, and on March 6th, an energy event caused multiple Raptor engines to fail, leading to the spacecraft's loss of control and disintegration. Do you still believe this story is true? मगर सबसे कंट्रोवर्शियल वीडियो जो वाकई में अपोलो 11 की ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन करता है वो है लूनर मॉड्यूल पायलट बज ऑल्ड्रिन का इंटरव्यू। What was the scariest moment of the journey? Scariest. It didn't happen. It could have been scary. Why has nobody been to the moon in such a long time? Because we didn't go there, and that's the way it happened. I remember my parents waking me up and we went down and we watched you guys land on the moon. No, which you was didn't. No, you didn't. What? You watched animation. So you associated what you saw with... I have very hazy memory. Not a bad line. Not a bad line. There is no such thing as gravitational pull. We lied to you. You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. Please I have the tape. It'd be fine. Why don't you swear to? Why not? Why won't you do it? So why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Seibel has made a fool of himself in front of the world. Mr. Seibel, you do not deserve answers. ये वीडियो देखकर लगता है कि वो बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मून मिशंस वाकई में एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन अगर ऐसा है तो अमेरिका के लिए चांद पर जाना इतना जरूरी क्यों था कि उन्हें इतना कुछ फेक करना पड़ गया? आखिर क्या है उन फोटोग्राफ्स की सच्चाई? क्या सच में ये वीडियोस अर्थ पर ही शूट किए गए? इस कहानी से जुड़े एक एक कंट्रोवर्सीज को हम डिबंक करेंगे हमारे अगले वीडियो में। उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।